आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि, एक तरफ आपने पुण्यतिथि की दूसरी तरफ वही समाज के लोग जो है अपने कार्यों में लगे हैं, उनको पता ही नहीं कि आज दिवस कौन सा है और किनका आज पुण्यतिथि है। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि दिल गदगद हो गया। यही बाबा साहब का जो उस समय सोच था 1946, 45, 43 में, वो जिस बात से वो बहुत ही घबराए हुए रहते थे, डरे रहते थे, वो आज अभी हो रहा है। बाबा साहब के मूर्ति में आपने क्या देखा? उनके फोटो में एक हाथ में किताब देखा होगा। किताब क्या संदेश देता है? किताब संदेश देता है कि किताब को पढ़ो। जब देश गुलाम था तो उस समय लोग प्रजा थे, ठीक है ना। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब लोग नागरिक हुआ। नागरिक कौन हुआ? जो पूरे भारत के जितने हम भारत के लोग, वो सब हो गए, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हिंदू, सारा। मगर उसके साथ बाबा साहब को डर था कि ये जो अधिकार तरीके से अगर ये अशिक्षित हो जाएंगे, दूसरे तरीके से लोग उन पर कब्जा कर लेंगे और इनके संवैधानिक और नागरिक होने की मतलब संप्रभुता को भी नष्ट कर देंगे। आज हो रहा है, आप देख लीजिए। जो लोग पढ़े नहीं, आज वही दलित वर्ग पढ़ा नहीं है, जो आपका प्रश्न में समाहित था कि आज उनकी महानिर्वाण दिवस के अवसर पर किसी को पता भी नहीं है, 10 नौजवान भी नहीं आया है। कारण क्या है? पिछले 35 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई है? जब तक पढ़ेगा नहीं कोई, तब तक नागरिक नहीं हो सकता। पूरे देश में अभी प्रजा बनाने की व्यवस्था चल रही है। प्रजा को क्या चाहिए? प्रजा को मालिक से दिया हुआ दान चाहिए और नागरिक को अधिकार चाहिए। ये दोनों में फ़र्क होता है। अभी दान मिल रहा है, 5 किलो अनाज, खिचड़ी वाला भोजन, हेल्थ कार्ड, जितनी सरकारी योजनाएं चला रही है। अभी पूरे देश में चल रहा है नारी सम्मान योजना है, क्या उसको बिटिया सम्मान योजना। ये सब रिश्वत हैं। आपके पढ़ाई को छीन के और आप दूसरे हाथ में आपको रिश्वत दिया जा रहा है। इस हाथ में अधिकार था और इस हाथ में रिश्वत है। इसी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। बाबा साहब को पढ़ने और समझने और पुण्यतिथि मनाने का एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब जिस बात को सोच के उस चीज़ से घबरा रहे थे, आज हो रहा है। उसको पलटने वाला कौन है? दूसरा बाबा कौन आएगा? हम ही लोगों में से बीच आएगा। शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो प्रजा बनते जा रहा है, जो 47 में जितनी प्रजा थी ना, भारत की आबादी का परसेंटेज, आज उससे ज़्यादा प्रजा है, नागरिक नहीं है। नागरिक होता तो 500 रुपया पे, मुर्गा दारू पे और अन्य चीज़ों पे अपना वोट इतना बड़ा अधिकार वो बेच देता। मगर उसको पता भी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती यह है कि वो शिक्षित नहीं है, वो नागरिक हो ही नहीं पाया है। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है और संविधान तभी तक जीवित रहेगा जब तक नागरिक जिंदा रहेंगे। अगर प्रजा बन गए ना, उसकी संख्या अगर बहुतायत हो गई तो संविधान को गर्त में डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे डाला भी जा रहा है, ठीक है ना। और पार्टी तो भैया जो है कहीं इसका उपमा बता देते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट के जब सत्र 10 दिन पहले शुरू हुआ, उस सत्र में प्रस्तावना में से वो 2 चीज़ें निकाल दी गई, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद था। तो धीरे धीरे भाजपा किसी बात को काटती है, एक दिन नहीं काटेगी, वो काटते सब चीज़ को काट देगी। और वही भाजपा को लोग वोट दे देता है, उस दिन वो बाबा साहब को याद नहीं करता है। जितने समर्थक लोग हैं उनको बता रहे हैं अभी कि उस दिन याद नहीं रखेंगे कि बाबा साहब वोट देने के लिए क्या कहे थे। ये बदलने की प्रक्रिया आप आज से शुरू कर दीजिए। शिक्षा को अलग जगाइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए, वोटों के प्रति उनके पावर को बताइए कि ये जो वोट है ना, ये हीरा है। किसी हीरो को आप किसी को देते हैं ना तो राजा बनता है। मगर 500 रुपये में उस दिन क्यों वोट दे देता है गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी? तो इसलिए दे देता है, उसको पता है कि ये तो 5 साल में एक बार तो यह दे दिया है, तो कम से कम दे रहा है, से ले लेते हैं। तो ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। समाज में शिक्षा की प्रवाह की ज़रूरत है। और बाबा साहब को तब तक कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकता जब तक अपने कर्म से शिक्षा के बढ़ावे के लिए कोई योगदान नहीं करे।